बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल मदीहा फूड विजन में। आज अपने दोस्तों के लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार सी मीठी रेसिपी चावलों की पिनिया बनाने की, कि मैं इसको किस तरह से घर में बना रही हूँ और आप लोगों के साथ अपनी वीडियो शेयर कर रही हूँ। आप लोगों ने वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना है। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें। जो लोग नए हैं मेरे चैनल पर, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो हम लोगों ने चावलों की पिनिया बनाने से पहले सबसे पहले हम लोग पिनिया बनाने में हम लोग सबसे पहले जो है वो शीरा तैयार कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम लोगों ने शीरा तैयार करके पहले से रखा होगा तो फिर हम लोगों को चावलों का जो आटा है उसको भूनने में और जो वो वक्त लगेगा, तो शीरा जो है वो थोड़ा सा ठंडा हो चुका होगा और वो अपनी जो है ना असल हालत में आ जाएगा। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले शीरा ही तैयार कर रही हूँ, उसके बाद मैं जो है ना नेक्स्ट प्रोसीजर स्टार्ट करूँगी। तो शीरा बनाने के लिए मैंने तकरीबन यहाँ पे 1.5 कप पानी ले लिया है कढ़ाई में, जो कि गर्म हो रहा है, और साथ में इसके अंदर गुड़ ऐड कर रही हूँ। 1.5 कप मैंने पानी लिया है और तकरीबन ये मेरे पास 150 ग्राम जो है ना वो गुड़ है, वो मैंने ऐड कर दिया है। और अब इसका मैं अच्छी तरह से पहले शीरा बना लूँगी। और ये मैं आपको बता दूँ कि हमारे पास जो चावलों का आटा हम लोगों ने पिसवा कर रखा है वो भी आधा किलो है, इसलिए मैंने जो इसके अंदर है वो आधा किलो चावल है और ये मेरे पास 150 ग्राम हमारे पास ये जो है ना वो गुड़ है। तो अब हम लोग इसका शीरा बनाना स्टार्ट करते हैं। जो आँच हमारी मीडियम है, आप लोगों ने इस मीडियम आँच पर ही इसका अच्छी तरह से शीरा पहले बना लेना है। जी, तो आप लोग देख सकते हैं शीरा बनना स्टार्ट हो चुका है और गुड़ जो है सारा अच्छी तरह से मेल्ट हो गया। अब मैं इसके अंदर इलायची के दाने निकाल कर डाल रही हूँ। आप इसमें इलायची पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, मेरे पास वो इस वक्त नहीं था तो मैंने इलायची के दाने निकाल कर डाल लिए हैं। और जो शीरा है हमारा काफ़ी हद तक बनना स्टार्ट हो चुका है, ये देखें। मज़ीद हम लोग इसको 2 से 3 मिनट के लिए और गाढ़ा कर लेते हैं। चाश जो आप लोग देख सकते हैं हमारी बन के तैयार है। अब हम लोग इसको चूल्हे से उतार रहे हैं और हम लोग दूसरी तरफ इसको रख लेंगे। शीरा हम लोगों ने उतार ली है चूल्हे से। अब दूसरी तरफ हम लोगों ने कढ़ाई रखी है खाली। अब इसके अंदर मैं चावल ऐड कर रही हूँ और इसमें आप लोगों ने चावल ऐड करने के साथ ही मुसलसल आप लोगों ने चम्मच हिलाते रहना है, क्योंकि चावल बहुत जल्दी जो है ना ये ब्राउन होना शुरू हो जाएंगे। फ्लेम आप लोगों ने मीडियम टू लो ही रखना है, ज़्यादा हाई नहीं करना, ये वरना जो बहुत जल्दी जल जाएंगे। तो चावलों को हम लोग इसी तरह से अच्छी तरह से रोस्ट कर लेते हैं। चावल जो हमारे काफ़ी हद तक हो चुके हैं, इसका कलर भी चेंज होना शुरू हो गया चावलों का। और अब साथ ही मैं इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स डाल रही हूँ। ये बादाम, चारों मगज़ और इसके अंदर हम लोगों ने पिस्ता है, इसको पीस के हम लोगों ने रखा हुआ था वो ऐड किया साथ ही। और हम लोग इसके अंदर मूंगफली ऐड कर रहे हैं। इन सब चीज़ों को भी हम लोगों ने चावलों के साथ ऐड करके थोड़ी देर के लिए और हम लोगों ने इसको भून लेना है, ताकि ये सारी चीज़ें भी रोस्ट हो जाएँ अच्छी तरह से। चूल्हा हम लोगों ने बंद कर दिया। अब मैंने जो शीरा बना कर रखा हुआ था वो इसके अंदर ऐड करती हूँ। तो अब हम लोगों ने ये शीरे के अंदर ये चावल जो हम लोगों ने भून के रखे थे वो ऐड कर रही हूँ। शीरा भी हमारा काफ़ी गर्म था, अभी ठंडा नहीं था हुआ, और साथ में ये भी काफ़ी गर्म थे चावल भी। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। 50 ग्राम मैं इसके अंदर देसी घी ऐड कर रही हूँ, क्योंकि सारी चीज़ें भी अच्छी तरह से गर्म है और ये जो घी है इसके अंदर मेल्ट हो जाएगा। तो इसको हम लोग मिक्स कर लेते हैं इसी तरह से। मैं इसको अब ठंडा करने के लिए रख रही हूँ, ताकि ये अच्छी तरह से थोड़ा सा ठंडा हो जाए, फिर साथ हम लोग इसकी पिनिया बनाना शुरू करें, क्योंकि ये काफ़ी गर्म है। अभी मैं इसको चम्मच के साथ ही ठंडा कर रही हूँ, क्योंकि अगर हाथ लगाए तो हाथ जल सकता है। तो एक और बात कि आप लोग जो घी हम लोगों ने इसके अंदर देसी डाला है, अगर आप लोग चाहें तो इसको स्टार्टिंग में शीरे के अंदर भी डाल सकते हैं, ताकि उसके अंदर मेल्ट हो जाए, और नहीं तो आप लोग इसको लास्ट में भी डाल सकते हैं, जैसे कि मैंने डाला है। तो इस तरह से ये ऑप्शनल है, आप जिस तरह से आप लोगों को बेहतर लगे आप लोग इसके अंदर घी ऐड कर सकती हैं। तो मैंने तो उसके अंदर लास्ट में डाला है। तो भाई ये काफ़ी हद तक ठंडा हो रहा है, आप लोग देख सकते हैं ये काफ़ी हद तक ठंडा हो चुका है। यानी कि हम लोगों ने इसको इतना ठंडा करना है कि हम लोग इसको इजीली लड्डू बना सकें, हमारा ज़्यादा हाथ ना जड़े। ज़रा नीम गर्म सा ही है ये भी। तो मैंने इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा ले लिया, और क्योंकि हमने घी लास्ट में डाला था तो इसके अंदर काफ़ी घी है, तो इस तरह से हम लोग इसके लड्डू बना लेंगे। आप लोगों ने छोटे बनाने हैं, बड़े बनाने हैं, जिस तरह से भी आप यानी कि आप लोग चाहते हैं, इस तरह से आप लोगों ने लड्डू बना कर रख लेने हैं। मैं सारे लड्डू बना लेती हूँ उसी तरह से, और आप लोगों को इनकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। जी, तो आप लोग देख सकते हैं ये माशाल्लाह बन के तैयार हैं। मैंने इनके लड्डू बना लिए हैं। तो पहले आप लोगों ने ज़रा थोड़ा सख्त हाथ से इसको दबा के बनाने हैं, उसके बाद हम लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता से इसको नरम हाथों से बना लेने हैं। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह बन के तैयार हुए हैं। इसकी जो एक बहुत ज़रूरी बात वो ये है कि मैंने आप लोगों को बतानी है कि मैंने अपनी ज़्यादातर रेसिपीज़ में जो है ना वो ड्राई फ्रूट्स जो हैं, जितने भी बादाम, पिस्ता या चारों मगज़, मैं इनको पीस के ग्राइंड करके फिर ऐड करती हूँ, क्योंकि जो बच्चे हैं अगर उनके मुँह में आए बादाम और ये गिरियाँ और चारों मगज़, वो निकाल देते हैं, वो इसको फेंक देते हैं। जो बुज़ुर्ग हज़रात हैं हमारे घर के, उनका भी ख्याल रखना पड़ता है। जिन जिन लोगों के दांत नहीं होते हैं वो नहीं खा सकते।
तो इसके लिए मैं यानी कि दोनों सूरतों को मद्देनज़र रखते हुए अपने जितने भी ड्राई फ्रूट्स इस्तेमाल करती हूँ रेसिपी में, उनको ग्राइंड कर लेती हूँ अच्छी तरह से, जिस तरह के आप लोग देख रहे होते हैं मेरी रेसिपी में। तो आप लोग देख सकते हैं इसकी फाइनल लुक माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार हुए हैं। जिस तरह से आप लोगों को गाइड किया गया है, इसी तरह से आप लोगों ने इसको रेसिपी को ट्राई करना घर में, और कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अपनी ढेर सारी दुआओं में मुझे याद रखिए, ताकि मैं अपनी और मज़ेदार सी रेसिपी लेके आप लोगों के लिए आऊँ। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए आप लोग। अल्लाह हाफिज़।